नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास किसी का डेथ या फिर बर्थ सर्टिफिकेट ऑफलाइन मोड में है तो आप उसको ऑनलाइन कैसे करोगे, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करोगे। सबसे पहले तो आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। यहाँ पर अगर आपके पास रजिस्ट्रार की आईडी है तो वो लॉगिन कर लेनी है, नहीं है तो आप अपनी जनरल पब्लिक वाली आईडी बनाकर उसको लॉगिन कर लेंगे। जनरल पब्लिक की आईडी कैसे बनाई जाती है उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखिए बर्थ और डेथ दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। जो भी आप बनाना चाहें उस पर क्लिक करेंगे और पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट या फिर डेथ इवेंट, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी सामान्य सूचना फिल करनी है। दो स्टेप में ये फॉर्म फिल होगा, एक लीगल इन्फॉर्मेशन और दूसरा लीगल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सामान्य सूचना में रिपोर्टिंग तिथि यहाँ पर आपको फिल करनी है। रिपोर्टिंग तिथि ये जो आपको दी हुई है, ये जो आपके पास ऑफलाइन मोड में सर्टिफिकेट है उस पे लिखी हुई है, अंकित होगी, वही आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद जो है आगे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या, ये भी आपके ऑफलाइन मोड वाले जो प्रमाण पत्र है उस पर लिखा हुआ होगा, वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पंजीकरण की तिथि पूछ रहा है, ये पंजीकरण की तिथि आपको फिल कर देनी है। ये सारी डिटेल्स आपके जो ऑफलाइन मोड वाला सर्टिफिकेट आपके पास है उस पे ये सारी डिटेल्स अंकित होगी, वही डिटेल आपको एक एक करके फिल कर लेनी है। इतना फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पर मृतक की जानकारी फिल करनी है। तो मृतक की जानकारी में सबसे पहले मृत्यु की तिथि, किस डेट को इनकी मृत्यु हुई है वो डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद अगले वाले कॉलम में आपको जो है कंफर्मेशन करना है। इसके बाद मृत्यु का समय अगर आपको पता है तो फिल कर दीजिए, नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जन्म की तिथि, जो मृतक है उनके जन्म की तिथि आपको फिल करनी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अप्रॉक्स में कोई भी डेट यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर अगर आपके पास इनका आधार कार्ड है तो उस आधार कार्ड से ही आप इसको जो इनकी जन्म तिथि फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब आपको मृतक का नाम फिल कर देना है। जो भी मृतक है उनका नाम आपको फिल करना है। उसके बाद जैसे ही आप जो है एंटर दबाएंगे ये अपने आप ही हिंदी में नीचे लिखकर आ जाएगा। इसी प्रकार से मृतक के नाम की पुष्टि करें, इसमें भी आपको मृतक का नाम फिल कर देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आधार का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपके पास आधार है तो फिल कर दीजिए, नहीं है तो आप नीचे बढ़ेंगे। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको माता की सूचना फिल कर देनी है। मृतक की जो माता जी हैं उनके नाम, आधार, जो भी डिटेल है आपको एक एक करके फिल कर देनी है। नहीं है जानकारी तो आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इसी प्रकार से पिता की जानकारी फिल करनी है। अगर आपको पता है पिता की जानकारी तो आपको फिल कर देनी है, नहीं पता है इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास जानकारी है तो आप जरूर फिल कर दीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है कि विवाहित है या अविवाहित है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मृतक के पति या फिर पत्नी की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है आपको, नाम, आधार नंबर, जन्मतिथि, जो भी डिटेल आपको पता है वो फिल कर दीजिए, नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मृत्यु के समय मृतक का पता, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट, जिला सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी जिला है इनका। इसी प्रकार से इनका सब डिस्ट्रिक्ट मतलब कि ग्राम है या फिर शहर में रहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। गांव का नाम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम आएगा, वो आपको ग्राम पंचायत का नाम ही यहाँ पर फिल करना है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद पिन कोड फिल कर लेंगे, इनकी एरिया का जो भी पिन कोड है। पिन कोड फिल करने के बाद नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है मकान नंबर, स्ट्रीट नेम, अगर आपको पता है तो फिल कर दीजिए, नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। स्ट्रीट नेम, अगर गांव का कोई मजरा है तो आप उस मजरे का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे पूछ रहा है मृतक का स्थायी पता। अगर मृतक का स्थायी पता और मृतक के मृत्यु के समय पता दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर हाँ पर टिक करना है। नीचे आएंगे तो कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है वो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। यहाँ पर हमारे केस में घर था तो घर हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी पता दिया हुआ है सेम यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और ग्राम, ये सारी डिटेल आपको एक एक करके फिल कर लेनी है। पिन कोड फिल कर लेंगे। इसके बाद अगर कोई मजरा है तो मजरे का नाम यहाँ पर फिल कर लेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सूचना दाता की जानकारी फिल करनी है, मतलब कि जो आवेदन कर रहा है इसके लिए उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। नाम और जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सारी डिटेल अगर आपके पास है तो फिल कर दीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो एड्रेस फिल करना है इनका, जो भी सूचना दाता है उनका यहाँ पर एड्रेस आपको फिल करना रहेगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे
देखिए यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको जो पुराना वाला डेथ सर्टिफिकेट है, आपके पास जो ऑफलाइन मोड में डेथ सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर हम अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद अब आपको नीचे आना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी यहाँ पर देखिए पूछ रहा है माता पिता की जानकारी, अगर पता है तो फिल कर दीजिए, नहीं पता है तो आप उसको ऐसे ही कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पर पहले स्टेप में जो भी आपने जानकारी फिल की है वो सारी डिटेल आपकी खुल के आ गई है। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको एक एक करके जो है क्रॉस चेक कर लेनी है। कोई भी डिटेल अगर गलत है तो आप पिछले वाले स्टेप में जाकर उसको सही कर लीजिए। अगर सही है तो ये सारी डिटेल आपको एक बार चेक कर लेनी है और नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जो है अप्रूव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे जो है ऑप्शन लिखा है रजिस्टर का। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो चुका है और इसको अब हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये थी प्रोसेस कैसे आप अपने ऑफलाइन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जो है बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।